हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज इस वीडियो में हम एक स्पेशल फोर्स के बारे में बात करेंगे, कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये हम एक सीरीज टाइप का स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में हम कुछ फोर्सेस के बारे में बताएंगे, जैसे ये सीआरपीएफ का है, ये कोबरा। उसके बाद जैसे आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स। फिर उसके बाद आपका सपोज एनडीआरएफ है। फिर सपोज आपका एनएसजी है। फिर आपका गरुड़ कमांडो है। फिर मार्कोस हैं। तो इस ढंग के हम इस सीरीज में बीच बीच में नोट रेगुलर कभी कभी जो है वो वीक में 2 वीक में 1 टाइम हम ये करेंगे। ये एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको ये चीजें जानना चाहिए। ये देखो, ये एक जो है ये उषा किरण पुनिया, शायद आप लोगों में से नाम बहुत लोगों ने सुना होगा और जिनका इंटरव्यू वगैरह देखा होगा। तो ये फर्स्ट लेडी कोबरा कमांडो, ये विमेन में ऑफिसर है। और ये हमारे बैच की थी। 47 बैच में हम लोग हमने ज्वाइन किया था। ये उसी 47 बैच में थी। और ये पहले नॉर्मल बटालियन में थी, फिर उसके बाद 206 कोबरा में चली गई। कोबरा के टोटल 10 बटालियंस हैं। तो 206 जो है वो महाराष्ट्र में, उसका गढ़चिरौली क्षेत्र में है, नागपुर के पास पड़ता है। तो वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। उसी में एक और मेरा और फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, तो उस बटालियन में वो भी है। ये इसमें से है। तो कहीं ना कहीं एक आज की डेट में ये यूथ आइकन के तौर पे, ये यूथ की आवाज वेबसाइट है, उसी से हमने इसका एक पिक लिया है। और ये आपके कोबरा कमांडो का ये है, पत्रिका.com से ये हमने इमेज लिया है। तो स्मॉल थिंग्स हम देखेंगे। तो कभी कभी वो आ जाएगा, सपोज एमसीक्यू में मान के चलो कुछ एग्जाम में ये आ जाता है कि फर्स्ट लेडी कोबरा ऑफिसर जो है वो उषा किरण पुनिया है। इसका मोटो जो है, संग्रामे पराक्रमी जयी, यानी विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वॉर। देखो, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया कहता है कि ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड टू काउंटर द नक्सलाइट प्रॉब्लम, कोबरा इज डिप्लॉयड टू एड्रेस इंसर्जेंट ग्रुप्स इंगेजिंग इन asymmetrical warfare. Currently numbering 10 battalions, Cobra is ranked among one of the India's most experienced and successful law enforcement unit. ये है यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये इसका देखो 2000 आपका 8 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 12 ऑफ सितंबर 2008 को, यानी कि इस बार 12 ऑफ सितंबर को इसके 12 ईयर्स हो जाएंगे। देखो, ये ओरिजिनली जो है वो 2008-9 जो था उसमें 2 बटालियन स्टेब्लिश किया गया था, 2 बटालियन। उसके बाद आपका 2009-10 जो है, 2009-10 इसमें 4 बटालियन। फिर 2010-11 इसमें 4 बटालियन, यानी कि टोटल जो 10 बटालियन। तो उस 10 बटालियन में 2 मेन सेंटर हैं, वहां उनका जो डीआईजी लेवल के ऑफिसर उसको 2 ग्रुप में, अदरवाइज जो है कोबरा के जो चीफ होते हैं, जो ये अनअटैच्ड है। अनअटैच्ड, अनअटैच्ड का मतलब होता है कि जो पेरेंट, देखो इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है सीआरपीएफ है, यानी सीआरपीएफ से ही इसमें आते हैं। जो सीआरपीएफ के नॉर्मली जो होते हैं जवान वगैरह होते हैं, वो 35 ईयर से बिलो होते हैं। नॉर्मली 4 ईयर्स के लिए इनका डिप्लॉयमेंट होता है, 4 ईयर्स। तो स्पेशल फोर्सेस का मतलब है उसमें विलिंगनेस लिया जाता है, और जो उसके लिए आप स्पेशल टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन आज के डेट में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। शुरू में जो इसका जितना क्रेज था, आज कहीं ना कहीं उस क्रेज को, वो क्रेज कम हो गया है। अदरवाइज जो कोबरा में जाते थे उन्हें बहुत पहले सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज भी कहीं ना कहीं ये सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अदरवाइज इसमें क्या है, अनअटैच्ड ये फोर्स है, यानी कि जो इसके जो हेड होंगे वो एक आईजी लेवल के ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल के ये ऑफिसर। उसके बाद और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इस आईजी लेवल में मेनली जो ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक का हेडक्वार्टर आपका जगदलपुर है, जगदलपुर, तो जगदलपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा का खूंटी, जो खूंटी है रांची में, ये रांची के पास है, झारखंड में। खूंटी पहले रांची डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो जो ये जगदलपुर है उसमें 5 बटालियन अटैच्ड है, यानी इसके अंदर कंट्रोल में आते हैं इसके जो डीआईजी होते हैं। और 5 बटालियन जो है खूंटी। तो जो जगदलपुर वाले में है उसमें आपका 5 बटालियन जो है वो 201, ये बटालियन का नेम है। तो 200 से लेकर के 201 से लेकर के 210 तक आता है। तो 201, 202, 204, 206 और 208, ये जो बटालियन है ये आपके 201, 2, 4, 6, 8 जो ये जगदलपुर के अंदर आते हैं। और जो खूंटी के अंदर वो बाकी जो बच गए, यानी कि 203, 5, 7, 9, 10,
तो ये जो बटालियन है, जैसे 203 जो है उसका हजारीबाग के आसपास एरिया में वो डिप्लॉय है। 205 जो है वो 5 जो है बिहार में वो डिप्लॉय है। 210 जो है 210 आपका जो है वो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय है। 201 जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में मेनली जगदलपुर एरिया में डिप्लॉय है। 206 जो है, तो 206 जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली उसका हेडक्वार्टर है। और तो इसी ढंग से जो डिफरेंट जो है वो जहां माओइस्ट प्रॉब्लम है, देखो इसका स्पेसिफिक जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि इनका ऑपरेशन ये इनका डेली डे टू डे ड्यूटी में उस ढंग से नहीं किया जाता अभी भी जनरली। लेकिन पहले जो ऑपरेशन होता था कि जंगल वॉरियर ही इनका नाम है। आप ये देखोगे इनका जो लोगो है, तो लोगो में देखोगे कि जंगल वॉरियर, ये देखो वेपन है आपका ये, और ये तीर धनुष, ये जंगल में ही एक तरह से उस ढंग से ये फाइट करेंगे, ऑलवेज रेडी टू फाइट। अब इनका पहले ऑपरेशन 7 डेज के आसपास के लिए तैयार रखा जाता था। इसी वजह से देखोगे कि जंगल सर्वाइवल वीक जो कराया जाता है कि आप 1 वीक के लिए सर्वाइव कर सके किसी भी सिचुएशन में, मिनिमम आपके पास चीजें हो। मेनली आपको वेपन रखना है, खाने पीने वगैरह की सामग्री है जो मिनिमम उस ढंग से ये रखना है जैसे कि आप सर्वाइव करो। लेकिन आज की डेट में जो ऑपरेशन होते हैं 24 आवर्स से ज्यादा का नहीं होते, गए ऑपरेशन किए, इनपुट आज की डेट में इंटेलिजेंस बेस, एक शायद मैंने टॉपिक ऐसे का जो भी करवाया आपका ये ऐसे में दिया कि इंटेलिजेंस इज द बैकबोन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो आज इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, उस इंटेलिजेंस के आधार पे ये जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं और चले जाते हैं। जैसे कहीं फायरिंग हुई, कहीं उस ढंग से चीजें हुई। लेकिन पहले ये इस वजह से यदि बनाया जिस समय गया था, तो वो टारगेट यही था कि एटलीस्ट 7 डेज तक ये कर सकें कि जंगल में जाए तो उस चीज को ऑपरेट कर सकें, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व कर सकें। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो चार्म है वो चीजें खत्म हो गया। तो ये मेनली है कि आईजी के द्वारा हेड किया जाएगा, उसके बाद 2 डीआईजी होंगे ऑपरेशन के लिए। वो उसमें आपके एक जगदलपुर उसका हेडक्वार्टर है छत्तीसगढ़, दूसरा खूंटी यानी झारखंड में। फिर उसके बाद देखो 10 बटालियन है, तो हर बटालियन का जो इंचार्ज होते हैं वो कमांडेंट लेवल के ऑफिसर होते हैं, कमांडेंट लेवल के। एक और डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस, अदरवाइज बटालियन जो लीड किया जाएगा वो कमांडेंट के द्वारा। लेकिन इसमें कंपनी में जो नॉर्मल जो बटालियन होते हैं वो उसमें क्या होता है, सीआरपीएफ की बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सीआरपीएफ का पार्ट है, अनअटैच्ड है लेकिन सीआरपीएफ का ही के ही जवान इसमें और ऑफिसर्स होते हैं। तो नॉर्मल में क्या होता है कि एज आप असिस्टेंट कमांडेंट सपोज बनोगे तो आप कंपनी कमांडर होगे। लेकिन यदि कोबरा में आप जाओगे तो कोबरा में जो डेप्यूटी कमांडेंट होते हैं कंपनी कमांडर होते हैं। यानी कि 135 जो पर्सन हैं इंक्लूडिंग यू, तो आप 134 पीपल्स को लीड करोगे। तो वो नॉर्मल बटालियन में, नॉर्मल कंपनी में, यानी नॉर्मल जो बटालियन का कंपनी है उसमें। लेकिन जो कोबरा का कंपनी होता है उसके जो कंपनी कमांडर होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट ना होकर के डेप्यूटी कमांडेंट होते हैं। जब मैं सीआईटी सिलचर में था तो उसमें से हमारे टाइम में रहते हुए 2 सर थे, वो फिर कोबरा में चले गए थे तो एज डेप्यूटी कमांडेंट दोनों थे, तो वो फिर वहां जाकर के कंपनी कमांडर बने। फिर उसमें से एक है वो सेकंड इन कमांड बन गए, तो फिर वो शायद आरएएफ में आ गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स में। तो ये चीजें होती है। और जो इनका ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग 2 जगह मेनली, बेलगांव मेन सेंटर है, अदरवाइज जगदलपुर में भी होता है, लेकिन मेन सेंटर जो है बेलगांव में है। अदरवाइज पहले जो था सीआईटी सिलचर जहां मैं काम कर चुका हूं, तो वहां भी सीआईटी सिलचर में भी वहां काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग होती है। लेकिन एक शुरू में जो है कोबरा की ट्रेनिंग वहां भी होती थी, और उसके बाद अभी नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लिए तो वहां भी कोबरा की होती थी। लेकिन अभी मेन जो डेडिकेटेड सेंटर है वो बेलगांव कर्नाटक में ये सेंटर है। तो इसमें से क्या होता है कि नॉर्मल जब आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो उसमें बेसिक ट्रेनिंग, तो बेसिक ट्रेनिंग में अभी जो मैक्सिमम होता है वो 20 किलोमीटर तक आपको रनिंग करना पड़ता है, इंडोरेंस टेस्ट और सारे टेस्ट आपको बेसिक पास करना है। लेकिन जब कोबरा में जाने लगते हो तो कोबरा में 2 चीजें होती है। शुरू के में जो हुए, शुरू में हाई स्टैंडर्ड रखा गया था कि फिजिकल इंडोरेंस, फिटनेस, सारी चीजें टेस्ट और ये। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा सा लिनियंट हो गया है। लिनियंट या इन द सेंस ऑब्वियसली है, इंटरनल लॉट ऑफ थिंग्स है, वो आप जाओगे तभी समझोगे। मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना नहीं चाहूंगा पूरा चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं है कि लिनियंट थोड़ा सा हो गया है। तो उसमें से बहुत लोग जाते हैं, जैसे हमारे भी बैच के हमारे बैचमेट्स बहुत सारे हैं। उसमें से ऑलमोस्ट हर बटालियन में एक ना एक दो है ही है, ठीक है।
तो उसमें से आपको स्पेशल, तो इसमें जो ट्रेनिंग होता है, तो इसमें जो मैक्सिमम रनिंग करना होता है, वो 40 किलोमीटर का करना होता है। उसमें आपका जो नॉर्मल में है 20 किलोमीटर तक ट्रेनिंग में कराया जाता है, कुछ जगह 25 भी कुछ टाइम कराया जाता है, लेकिन मेनली 20 किलोमीटर। यहाँ आपको 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर वन टाइम में ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप धीरे-धीरे करते-करते कर जाओगे। अब ये कह रहा है कि Cobra battalions are trained to adapt in multitasking skills operations in extreme terrain. Cobra personnel are trained in guerrilla warfare, field engineering, or tracking of explosives, jungle survival techniques, along with ops tactics to fight insurgents. A specialized training program includes jungle warfare, ops planning and execution, physical endurance, map reading and GPS intelligence, heli slithering यानी हेलीकॉप्टर से आप उतरोगे। ये लॉट ऑफ प्लेसेस होता है ना जहां आप रोड से नहीं जा सकते हो, कहीं ना कहीं डेंजर्स होता है, बहुत सारी चीजें। तो आप जो हेलीकॉप्टर वगैरह से ये उतरने की वो जो ट्रेनिंग होती है, एक उसमें से दो होता है, हाई अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग। बेसिकली वो पैरा जो कमांडो होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज की डेट में ये हेली स्लिदरिंग वगैरह, इनफैक्ट आपको बेसिक ट्रेनिंग में भी स्मॉल सी वो प्रॉपर तरीके से नहीं ज्यादा सिखाते हैं, लेकिन चीजों को सिखाएंगे। तो ये सारे उसमें देखो क्या है कि नॉर्मली मैंने बताया ना कि जो जवान्स होते हैं वो बिलो 35 अप टू 35 इयर्स तक ही लिए जाते हैं। और यदि मान के चलो कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है, जैसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर, तो उसमें से थोड़ा सा एज ज्यादा हो सकता है। ऑफिसर्स के लिए ऑब्वियसली ज्यादा एज होगा, मान के चलो एक कमांडेंट है तो कमांडेंट वो 40 प्लस वाले में ही होंगे। तो वो ऑफिसर्स हो सकते हैं। नॉर्मली जो जवान का फिटनेस के लिए रखा जाता है कि जितना ज्यादा फिटनेस होगा, क्योंकि ये जाएंगे ऑप्स करेंगे और वापस आ जाएंगे। अब इनमें से क्या होता है कि आपको सैलरी ज्यादा मिलता है, अलाउंसेस ज्यादा मिलता है। वो अभी शायद ऑफिसर का एग्जैक्ट अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब लेटेस्ट जो मेरे पास उपलब्ध था तो 25,000 जो होता था एक्स्ट्रा कोबरा अलाउंसेस मिलता था। अभी एग्जैक्ट शायद चलो आप में से किसी का क्वेश्चन क्यूरी होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन पूछ करके फ्रेंड से। अदरवाइज 25,000 अलाउंसेस पर मंथ कोबरा अलाउंसेस मिलता था ऑफिसर को, और 17,000 शायद जवान को। तो ये सिचुएशन है। तो ऑब्वियसली बात है कि 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग देखो अलाउंसेस के लिए जाते हैं, बट हमेशा ध्यान रखो कि एलीट फोर्स वगैरह में, सिक्योरिटी फोर्सेस में जब आप जाते हो तो सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वो जो स्टार और इंसिग्निया लगा रहता है ना, जो कंधे पे लगा लगा हुआ है कोबरा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपका ये लगा हुआ है ना, ये जो कमांडो लिखा हुआ है, और ये कोबरा आपका ये इंसिग्निया जो ये इस पर डाला हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका ये देखो कि नॉर्मल जो ये बैरेट कैप इसको बोलते हैं, तो ये इसका डिफरेंट कलर का होता है। ये सब इनकी फिटनेस, तो ये इसमें से मायने रखता है कि आपको ये वाली जो मिलती है और ये वो जो अलाउंसेस मिलती है वो तो एक्स्ट्रा में चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक अच्छा होता, अच्छा इन द सेंस होता ना कि आप अर्ली टाइम में, नॉर्मली क्या होता है कि जो कोबरा की आज ऑफिसर आप बनोगे तो असिस्टेंट कमांडेंट सपोज सीआरपीएफ में आप बन गए, तो जब आप बेसिक ट्रेनिंग करते हो तो उसी समय बिलिंगनेस मांगी जाती है। इनफैक्ट सम टाइम जो होता है ना कि वो लोग मोटिवेट भी करते हैं, मोटिवेट इन द सेंस कि सपोज 10 का रिक्वायरमेंट है, तो बहुत लोग हैं कि ना, कुछ लोग होते हैं नहीं जाना भी चाहते हैं, कुछ लोग क्योंकि उसमें आपको फिर से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, अब 1 ईयर ऑलरेडी ट्रेनिंग किया है, 1 ईयर ट्रेनिंग में एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, तो बहुत लोग विलिंगनेस नहीं दिखाते हैं। तो सम टाइम यदि आप अच्छे फिजिकल फिटनेस हो, आपकी ट्रेनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो सम टाइम फोर्स करते हैं, जो आपके ट्रेनर हैं, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, वो फोर्स करते हैं कि एटलीस्ट चले जाओ। 4 इयर्स का टेन्योर यदि आप वहाँ काटते हो तो उसके बाद का जो टेन्योर होता है वो आपको थोड़ा सा अच्छे जगह पे पोस्टिंग मिलती है, और कहीं ना कहीं वो एक जो इलीट का तमगा लगा रहता है, तो वो आपका फोर्स में जो रेपुटेशन बढ़ाता है। उसके बाद फिर उसी ड्यूरेशन में यदि ऑपरेशन वगैरह करके आपने कुछ मेडल वगैरह, सपोज पीपीएमजी, पीएमजी या फिर डीजी डिस्क वगैरह ये चीजें मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको के रुतबे को बढ़ाता है। और एज ए ऑफिसर हो तो आप देखो बाद में नो डाउट आपको सपोज कमांडेंट बन के आप लीड कर रहे हो, तो कमांडेंट वगैरह बन के लीड कर रहे हो तो वो आप डायरेक्ट ऑपरेशन में उस ढंग से नहीं जाते हो। जो एक्चुअल ग्राउंड स्थिति है आपका, जो ये सीआरपीएफ और ये सब बीएसएफ आईटीबीपी ये सब, तो नॉर्मली जो कमांडेंट लेवल के ऑफिसर होते हैं वो बहुत कम होते हैं जो डायरेक्ट ऑपरेशन में फ्रंट से लीड करते हैं। नॉर्मली जो है असिस्टेंट कमांडेंट और डीसी ऑप्स जो होते हैं वो जाते हैं नॉर्मली, और या फिर सेकंड इन कमांड है तो ये लोग
बैकएंड से प्रॉपर तरीका से करते हैं। जैसे आर्मी में देखो, अभी जो कर्नल संतोष बाबू, तो जो कमांडेंट होते हैं वो आर्मी के कर्नल के इक्विवेलेंट रैंक में होते हैं। तो देखो कि कर्नल संतोष बाबू ने फ्रंट से लीड किया, और आर्मी में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो फ्रंट से लीड करते हैं अप टू कर्नल लेवल के। उसके बाद जो ब्रिगेडियर हो जाते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ डीआईजी हो जाते हैं। तो लेकिन आर्मी में कर्नल लेवल तक ऑफिसर फ्रंट से फाइट करते हैं। लेकिन जनरली जो है, एक्चुअली करना चाहिए इसमें भी, लेकिन जो एक्चुअल में होता है, देखो एक थ्योरेटिकल चीजें होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में जनरली लीड नहीं करते हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट, इनफैक्ट डिप्टी कमांडेंट जो कोबरा में होता है, सबसे अच्छा पोस्टिंग जो है डिप्टी कमांडेंट, क्योंकि डिप्टी कमांडेंट जब होते हैं तो आप कंपनी कमांडर होते हो। अदरवाइज नॉर्मल फोर्सेस में आप कंपनी कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे होगे, लेकिन उसमें डिप्टी कमांडेंट जब होगे तब कंपनी कमांडर। तो इट्स बेटर होता है ना कि कंपनी कमांडर के तौर पे यदि आप लीड कर रहे हो तो बहुत अच्छा ये मैसेज आता है ना, क्योंकि आप फ्रंट से उसमें फाइट कर रहे हो। तो बट एनी हाउ जहां भी मौका, यदि डायरेक्ट मिलता है तो डायरेक्ट जाओ, क्योंकि क्या ना कि उस समय आप 1 ईयर की ट्रेनिंग किए हुए रहते हो, तो आपका जो बॉडी होता है एक्लेमेटाइज्ड होता है, वो आपका एडजस्ट किया हुआ होता है उस ढंग से। 20 किलोमीटर यदि आप कर रहे हो तो 40 किलोमीटर भी आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे अलाउंसेस भी मिल रहा है, ऑफिसर आपको 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखो अपर बैंड में जब जाओगे तो इनकम टैक्स वगैरह तब भी अच्छा खासा आपको नॉर्मल से एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, बहुत अच्छा। उसके बाद रेपुटेशन वगैरह मिल रहा है, जहां भी जा रहे हो वहाँ स्पेशल फोर्सेस कोबरा कमांडो हैं। तो दिस ऑल थिंग्स आर देयर। फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, या पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा बताने का ये मकसद यही चीजें हैं कि कुछ चीजें आप इसमें जानो, एक मोटिवेशन लो कि ये क्या है। तो नॉर्मली इनका जो ऑपरेशन, इनका जो गठन हुआ था 2008 में, 12 ऑफ सितंबर 2008 में, तो ये कि लीड करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, कि किसी भी सिचुएशन में मान के चलो कि जो जनरल बटालियन होते हैं, तो जब तक मैं वहां था तो 57 ईयर्स एज था रिटायरमेंट का, लेकिन अब 60 ईयर्स कर लिए। तो सोचो कि कोई 60 ईयर्स का जो जनरल बटालियन में है, 60 ईयर्स 50 ईयर्स 50 प्लस ईयर्स वाले, तो वो प्रॉपर फाइट नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो आपको इंसर्जेंट्स हैं, गुरिल्ला हैं और ये सारे, तो वो 20 ईयर्स के, 18 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, उसमें एनर्जी ज्यादा होता है। तो हमारे पास भी एनर्जेटिक बंदे चाहिए जो उस चीज को फाइट कर सके। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और हम इस सीरीज में और आगे करते रहेंगे।